अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर। आज हम एक न्यू फैंसियर के साथ बैठे हैं जिन्होंने घर की छत पे छोटा सा सेटअप लगाया और माशाल्लाह महाना लाखों कमा रहे हैं। आज धूप थी तो मैंने कहा चले, इनके घर के पास लोकेशन अच्छी थी पार्क में, तो मैंने कहा चले उधर सर जाके इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवाएं। जी, मेरा नाम मुदस्सिर इशफाक है और बाय प्रोफेशन मैं एक एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। और स्पेशलाइजेशन भी मेरी बेसिकली वायरलेस नेटवर्क्स में है। पिछले 12 साल से मैं तालीम के शोबे से मुंसलिक हूँ और एज अ साइड हॉबी इस टाइम पे लव बर्ड्स के काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप लव बर्ड में आए, कैसे आए, क्या जर्नी है? 3 साल से आप ये कारोबार कर रहे हैं, क्या सोच के आए थे? देखें, बेसिकली जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, तो अगर आप देखें तो इस टाइम पे एक नौकरी पेशा बंदे के लिए और आजकल इवन रनिंग एक्सपेंसेस निकालने बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ नज़र दौड़ाएं। ठीक है, तो जब तक आपकी मल्टीपल आपकी स्ट्रीम्स नहीं होंगी तब तक बेसिकली गुजारे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बच्चों के खर्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं, कुछ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो आपकी पूरी हो जाती हैं जॉब से, लेकिन जो आप लग्जरीज़ की तरफ अगर शिफ्ट होना चाहें बिल्कुल, तो वो ज़रा हम अब देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन ही परचेज़ करना है तो बिल्कुल दैट कॉस्ट अराउंड 7 लाख। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक जॉब पेशा बंदे के लिए इतनी अमाउंट निकालना बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। इवन अगर आप एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं तो यू आर अर्निंग अराउंड 3 lakhs पर मंथ। ठीक बिल्कुल है, उसमें आपकी स्कूल की फीस और आपके रनिंग एक्सपेंसेस ही पूरे हो जाएं तो वही बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक शौक का शौक है, साइड बिजनेस है और इसमें इनकम आती ही रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले ये एक्चुअली शौक है, और अगर आपको बर्ड कीपिंग नहीं आती तो आपको डेफिनेटली इस काम पे आने से पहले बर्ड कीपिंग सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी। देखें, जब मैं 3 साल पहले कोविड में बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इट वाज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इन दोस डेज, तो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह पढ़ा रहा था, तो कुछ स्पेयर टाइम था, मैंने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट में बर्ड्स उड़ाए भी अच्छा, और उसकी वजह से कुछ नुकसान भी कितने का हुए। लॉस हुआ जब परिंदे उड़ देखें, गए? अगर मैं सिर्फ पिछले सीज़न की बात करूं, क्योंकि मेरा एक ओपन शेड है, तो मेरे तकरीबन 2 लाख के बर्ड्स तो उड़ ही गए थे। 2 लाख के? जी, तो अच्छा, बीमारी की वजह से देखें, कुछ नहीं हुआ, वैसे उड़ गए? अब अगर आप बात करें तो लोग जब आपको इस काम का बताते हैं तो आपको यही लगता है कि यार देखें, मेरा ये मानना है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपको काम आएगा नहीं, आप गलतियां नहीं करेंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब 3 साल पहले परिंदे रखे, आपने कौन सी मोटेशन रखी थी या फिर कमर्शियल? देखें, म्यूटेशन एक्चुअली एक नए फैंसियर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बिल्कुल सेल ऐसा आउट ही कर है। सके। बिल्कुल। उसके लिए अगर उसकी मार्केट इनिशियली डेवलप नहीं है, उसके क्लाइंट्स नहीं है, तो आपको सेल आउट करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। और होती है। आपका ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो उसमें बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए आपको एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस चाहिए जिसके थ्रू आप लोग सेल आउट कर सकें। तो इशू ये है कि म्यूटेशंस की तरफ कभी भी मैं भी किसी नए फैंसियर को रिकमेंड नहीं करता कि मेरी तरह का कोई बंदा इन्वेस्ट करे उसमें। आपने काम सीखना है, आप हमेशा एक छोटे लेवल से सीखें। वंस यू लर्न दैट, उसके बाद फिर आप हायर म्यूटेशंस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। से स्टार्ट किया। आपने भी कमर्शियल से स्टार्ट किया था, तो कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी? मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अराउंड 2 लाख थी। 2 ठीक लाख है, थी। और उसके अलावा केजेस वगैरह थे तो अराउंड 50,000 आप उसका लगा लें। बाकी रनिंग एक्सपेंसेस तो आप जानते ही हैं कि एक लाइफ यानी कि स्टॉक है। 3 लाख रुपए में आपने अपना शेड पूरा छत पे तैयार कर लिया था? ऐसे ही है, ऐसे ही है। 3 लाख आपने लगाया, तो आपको इसका रिटर्न कितना हुआ ये ज़रा बताइए, क्योंकि जो न्यू फैंसियर है ना, वो वीडियो हमारी देख के इस लव बर्ड में आपको पता है हर कोई यही देख के आता है कि इसमें पैसा बहुत है। आपने 3 लाख लगाया और कमाया कितना? जो ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रा उनको एक्सप्लेन करें। देखिए, जो इस वक्त मेरे करंट शेड की अगर मैं अपनी कॉस्ट निकालूं तो दैट इज़ अराउंड लाइक वर्थ $1 million। ठीक है, मैंने उसमें फर्दर इन्वेस्ट नहीं किया।
वही 3 लाख से। वही जो 2 से 3 लाख रुपया जो मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, उसी की प्रोडक्ट मैंने अपने पास रोकी, कुछ बर्ड्स मैंने सेल आउट किए, उसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट्स मैंने लिए ताकि मेरी अपनी ब्लड लाइन जो है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि मैं अगर अपने ही बर्ड्स को साथ ब्रीड करवाता जाऊँगा तो एक टाइम आएगा 3rd या 4th जनरेशन में जब आपकी मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल और ऐसे। देखें मोर्टेलिटी जो है वो अगर आपकी आनी शुरू हो जाती है, आपकी वीक ब्लड लाइन है, तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली यही है कि यू एक्सपेक्ट कि आप जिस तरह आप भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आप इतने लाख लगाएं और इतने लाख कमाएं। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी अगर मोर्टेलिटी आ रही है तो आपका उस तरह से रिटर्न जो है वो आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो बिल्कुल ब्लड लाइन अपनी अच्छी रखें, अपनी प्रैक्टिसेस अच्छी रखें, ठीक है, लाइफ स्टॉक समझ के करें काम, तो बिल्कुल। नुकसान कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें 100% लॉस है और 200% मुनाफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको काम आता है, आप समझ जाते हैं काम को, दैट टेक्स अराउंड अ ईयर। ठीक है, आपको बर्ड स्टार्ट में तो बर्ड पकड़ना नहीं आता, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, आप स्टडी करते हैं इस चीज़ को, तो आफ्टर दैट उसके बाद फिर आपका डेफिनेटली मुनाफा ही मुनाफा है। बिल्कुल ऐसे। जो न्यू फैंसियर आना चाहता है इस फील्ड में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये चीज़ समझ के आएँ कि एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, यू हैव टू लर्न दैट क्विकली। ठीक है, आप 6 से 8 माह एक बर्ड को संभालते हैं और अगर आपके सिर्फ यही जहन में है कि यू आर गोइंग टू अर्न आफ्टर 8 मंथ्स, तो थोड़ा सा आपको टाइम रिक्वायर्ड है। आप किसी के साथ अटैच हों, किसी सीनियर बंदे के साथ अटैच हों, उसके से आप लोग चीज़ें सीखें, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप अपनी गलतियां करके फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। आप किसी और से पूछें कि भाई तुम्हारी क्या गलतियां थी इस काम में, ठीक है, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक जल्दी है? सीख जाएंगे। स्टार्ट छोटी अमाउंट से करें। वंस यू लर्न द एविकल्चरिंग, ठीक है, एविकल्चरिंग अगर आप जो है वो बर्ड कीपिंग सीख लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर ये है कि आप फिर जितना मर्जी सेकंड सीजन के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपका अपना बजट क्या है पर्सनली। आपको अच्छा सर, आपकी लोकेशन, आपका राब्ता नंबर, लोग अगर आपसे बाय करते हैं, ठीक है, आपसे राब्ता कैसे करें, ये ज़रा बता दें। देखें, बहरिया ऑर्चर्ड में लोकेशन है, लाहौर रायवन रोड के पास, जाती उम्रे के साथ बेसिकली मेरी रिहाइशगाह है और रिहाइशगाह पे ही मैंने अपना शेड बनाया हुआ। तो आप को कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे। जी, आप ज़रा बता भी दें। इट्स 0321 562 4867 और सेकंड नंबर है मेरा 0311 469 3904। तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। जी, तो नाज़रीन, इनके पास कमर्शियल, म्यूटेशन, हर तरह के इनके पास परिंदे लगे हैं, ठीक है। किसी भी भाई ने, किसी माँ बहन ने ये कारोबार स्टार्ट करना है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।